हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी। इससे पहले हमने क्या किया है, लिमिट किया है। अब मैंने बताया था कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि कंटिन्यूटी जो होती है ना, वो हमारे पास दो तरह से हम कंटिन्यूटी निकालते हैं। एक तो क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे, कि कोई पॉइंट पे है हमारे पास, वहां पे वो कंटिन्यूस जा रहा है। और एक क्या होता है कंटिन्यूस होता है एट इंटरवल। अब जो इंटरवल ओपन क्लोज कुछ भी हो सकता है, वैसे मीन्स कि मैंने ओपन डाला अभी, तो ये क्या है, एक इंटरवल पे और एक क्या है पॉइंट पे। अब पॉइंट पे क्या है, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है, तो पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। जब भी हमारे पास लाइंस पे करेंगी ड्रॉ, तो वो क्या करेंगे, पॉइंट ही बनाएंगी हमारे पास, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। लेकिन हमारे पास कहीं अगर अंदर आ गए तो वो क्या होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों का हमारे पास पॉइंट आएगा ए बी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास इंटरवल बन जाएगा। तो इस तरह से दो तरह से होते हैं। तो दोनों किस तरह से निकालते हैं, दोनों के वे हम वन बाय वन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, कि कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे, कि क्या होती है हमारे पास पॉइंट पे कंटिन्यूटी। तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम कंटिन्यूस एट पॉइंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन है जो दोनों से आते हैं, मोस्टली कंटिन्यूटी एट पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंटरवल से नहीं आते हैं, क्योंकि इंटरवल में 3 स्टेप होते हैं, उससे शॉर्टकट कुछ नहीं होता। वो 3 स्टेप करने पड़ते हैं, थोड़ा लेंथ ही चला जाता है, लेकिन फिर भी वो इतने मीन्स की सिंपल होते हैं कि वो हो जाते हैं, जल्दी से हो जाते हैं वैसे। अब हम करते हैं पहले कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे। अब सबसे पहले तो हमें क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर हम बताता हूँ कि कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे क्या होती है। अब इसकी 2 और 3 डेफिनेशन है, तो एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन वो 1 मार्क में पूछ सकता है, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन है मेरे पास, तो तीनों की तीनों मैं आपको बताता हूँ अभी। और तीनों आपको हो सकता है एग्जाम में आपको एक ही है जो जनरल है, लेकिन वो समझने के लिए आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने, तो उसमें वो डेफिनेशन जो होगी ना, वही हमारे पास मेथड होता है एक हिसाब से, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए वो। तो सबसे पहली करते हैं, पहली डेफिनेशन करते हैं हमारे पास। तो क्या दिया है, कह रहा है फंक्शन पे कंटिन्यूस होगा ना, तो कह रहा है अब फंक्शन कोई भी ले लिया हमने, एफ एक्स इज फंक्शन है कोई, इज सेट टू बी अ कंटिन्यूस, सेट टू बी अ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब मैंने क्या कहा कि कंटिन्यूट है पॉइंट पे कह रहा हूं, तो पॉइंट क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, जहां पे 1 2 3 नेचुरल इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस हो रहा है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से जा रहा है हमारे पास ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स में आपको पता है कैसे होता है, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, जिसमें वाई रेंज होती है और एक्स का जो पॉइंट होता है हमारे पास वो डोमेन होती है। तो वही कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए है, और एक्स की वैल्यू है ना वो, तो ए बिलोंग्स टू जिसको कर रहा है वो डोमेन से आएगा, और वो किसका होगा, एफ एक्स फंक्शन का डोमेन होगी, और रेंज उसकी वाई होती है। तो आइए समझ में आ गया होगा। अगर ये दिया है हमारे पास, इफ लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, अब जैसे लिमिट की ना हमने, तो लिमिट के जैसे ही मैं बताता हूँ कि थोड़े से बस इसमें एडिशन होनी है, बाकी हमारे पास सेम चीज होती है। तो लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोच टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हो जाए हमारे पास एफ ऑफ ए के, तो वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए क्या होता है, जिसमें हमारे पास वैल्यू फंक्शन होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। अगर ये हमारे पास इस तरह से दिया हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन दी हुई है, तो वो क्या बन जाता है, कंटिन्यूस बन जाता है। अब इसमें क्या है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, एक्स अप्रोच टू ए कर रहा है, अब एक्स अप्रोच टू हमारे पास लेफ्ट लिमिट भी कर सकते हैं और राइट लिमिट भी। तो अगर मैं दोनों को बताऊं, लिमिट एक्स अप्रोच टू लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए राइट लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब मैंने लिमिट में क्या बताया था कि अगर लेफ्ट हैंडर लिमिट और राइट हैंडर लिमिट ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है, कि उसकी लिमिट है वो, ठीक है। तो वहां से हम लिमिट्स निकालते थे। लेकिन अगर कंटिन्यूस की बात करें, तो कंटिन्यूस में ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गई, मीन्स की उसकी लिमिट तो करेगी अप्रोच, और क्या एक्स्ट्रा आएगा उसमें, कि उसमें क्या होता है हमारे पास जो फंक्शन होता है ना हमारे पास, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वो भी हमारे पास इक्वल होता है। अगर ये इक्वल नहीं आया, तो मीन्स की ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर जैसे जहां भी इक्वल है, इन तीनों में से एक भी अगर वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं आ रही है, तो वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर सिर्फ यही इक्वल नहीं आ रहे, जो दोनों इक्वल है, तो वो लिमिट को पॉइंट कर रही है, लिमिट अप्रोच कर रही है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो एवरी लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया है, क्या कंटिन्यूस हो सकता है, तो नहीं हो सकता। लेकिन एवरी कंटिन्यूस पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट हो सकता है, ये पक्का है, क्योंकि लिमिट पॉइंट में ये दोनों तो इक्वल हो गई, सॉरी कंटिन्यूस में ये दोनों इक्वल हो गई, लेकिन लिमिट में हो सकता है अगर लिमिट को कर रहा है तो ये ना हो इक्वल, तो इसलिए कंटिन्यू एवरी लिमिट पॉइंट कंटिन्यूस नहीं होता है। जहां से लिख ही लो, लिमिट पॉइंट हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट जरूर होगा,
तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जो मैं ऐसे बोलने की तरह समझा रहा हूँ, जहां मैंने लिख नहीं रहा, तो इसलिए एक एक चीज आपने ध्यान से सुननी है। अपनी मर्जी से आप जिस तरह से नोट्स में लिख सकते हो, जैसे मर्जी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बस ऐसा ही सिंपल था। बाकी जो भी हमारे पास पीछे की हमने लिमिट में सारा वही वाला है कंटिन्यू। तो मान लो कि आधा तो वही हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसमें होगा तो वो हमने करना है अभी। बाकी सेम चीज है। अगर हमारे पास हो सकता है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ना हो तो सिंपल जनरल फंक्शन यही होता है ना। तो जनरल फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया तो वो लिमिट पॉइंट है, सॉरी कंटिन्यूज है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। ये तो थी फर्स्ट डेफिनेशन। मैंने कहा कि इसकी और भी हो सकती है। तो अगर हम इसके सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि एफ इज कंटिन्यूज कब होगा। अब चाहे एफ एक्स लिख लो जहां पे, कि फंक्शन कंटिन्यूज कब होगा एट ए पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूज एट पॉइंट पे। तो एट ए पे हमारे पास कंटिन्यूज वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल डेल्टा एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब ए क्या है हमारे पास, जो लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट पॉइंट जहां पे एफ ऑफ 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन में से हमने माइनस क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वो लेस देन क्या आनी चाहिए, एप्सिलॉन आनी चाहिए फॉर मोड ऑफ एक्स माइनस ए जो हमारे पास होगा, तो वो लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। अब इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। आप अगर को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कभी भी हमने इस मेथड से अप्लाई नहीं करने होते हैं, ना ही इस मेथड से कभी भी आसान तरीके से निकलता है क्वेश्चन। लेकिन आपने स्टेटमेंट कर लेनी है। अगर जहां पे थोड़ी बहुत ही राइटिंग नहीं भी समझ आ रही तो आपको नोट्स में पता चल जाएगा। तो नोट्स में आपको मिल जाएगा सारा का सारा। ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन। अब थर्ड है। अब थर्ड जो है ना वो क्वेश्चन में अप्लाई होनी है। वैसे वो जनरल हमारे पास डेफिनेशन के ना तो डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन मैं डेफिनेशन की तरह ही आपको करवाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। अब वो क्या होती है हमारे पास, थर्ड डेफिनेशन हमने क्वेश्चन निकालने हैं, और वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल डेफिनेशन। और जिसका मैंने बताया था कि ग्राफिकल जो हमने किया ना, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, तो अगर आप वो देख लेंगे ओपन प्लेटफॉर्म पे मिली है आपको वो, तो अगर वो देख लोगे आपको तो आपको आसानी होगी उसमें, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकल डेफिनेशन बोल दे इसको, कि ग्राफ में हम क्या लिखते हैं तो वही हमने बस लिखना है अभी जहां सॉरी। तो क्या है हमारे पास, अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूज, कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूज कब होगा, अगर हमारे पास इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफिकल है तो उसमें ग्राफ तो होगा ही, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग पेन पेंसिल, कुछ भी लिख लो अब, ठीक है। अब क्या रहा है हमारे पास, इसका क्वेश्चन में हमने देखना है। अगर हमने सारे जितने भी फंक्शन है कंटिन्यूज और लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी होंगे तो फंक्शन पे ही हमारे पास, और फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने फंक्शन करवाए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हो गए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन वो सारे कराए हैं मैंने ग्राफ के वे से। तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, वो देख लेना। अब वो हमने क्या देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन जो भी दिया होगा हमने उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको वहां से पता चल जाएगी, ग्राफ बना लोगे। अब ग्राफ में क्या कह रहा है कि अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यू इफ वी ड्रॉ द ग्राफ तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम ग्राफ बनाएंगे ना। तो पहले तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग पेन, कि कह रहे कि बिना लिफ्ट किए अगर हम बना रहे हैं ना तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, फंक्शन बन जाता है। और जनरल मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना फंक्शन में, वो किसका आता है हमारे पास, तो वो आता है मोड का। तो मोड का किस तरह से होता है, ये फंक्शन होता है मॉडुलस का, जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया हुआ। बाकी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि ऊपर नीचे कैसे होता है, लेकिन आप जनरल ऐसे भी लेकर चलोगे तो आपको गलती नहीं लगेगी। आप सिंपल जनरल ही याद रखो चाहे। तो इसमें क्या आप देखो कह रहे कि विदाउट लिफ्टिंग अ पेन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब देखो ऐसे हम कर रहे हैं, तो हमने जब किया तो हमने इसमें पेंसिल या कह रहे हो पेन कुछ को, तो उसको लिफ्ट मीन्स की उठाया तो नहीं ना हाथ, बिना हाथ उठाए अगर हम कर सकते हैं ड्रॉ ग्राफ को तो क्या कंटिन्यूस है। अगर मान लो ये ग्राफ है हमारे पास, अब जे में हम बिना जहां जब पहुंच गए तो हाथ तो उठाना पड़ेगा तभी जहां पहुंचेंगे। तो क्या कह रहा है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, अगर विदाउट लिफ्ट किया हुआ है हमारे पास पेन, अगर हम सीधा किसी को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो ये ग्राफ है तो ये भी हमने बिना लिफ्ट किया तो ये भी कंटिन्यूज है, ये भी कंटिन्यूज, ये कंटिन्यूज नहीं है। तो देखो कितना सिंपल है ग्राफ से, लेकिन उसके लिए पहले आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी कंटिन्यूज डिफरेंशिएबिलिटी जो करेंगे ना हम,
तो वो सारे के लिए हमारे पास ग्राफ से अगर करोगे तो फिर आपके 10-15 सेकंड में आराम से क्वेश्चन होंगे। तो वो बनाने आपको जरूरी है, तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री में है, सभी बच्चों के लिए, तो वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने काफी डिटेल में ग्राफ सारे समझाए हुए हैं कि कैसे ग्राफ हैं और कौन कौन से फंक्शन में कौन कौन सा ग्राफ है। थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी समझाई, लेकिन ज्यादा नहीं समझाई, वो अगर जब यूज होगी क्वेश्चन में तो मैं समझा दूंगा वैसे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये 3 डेफिनेशन, तो आई होप आपको याद होगी होगी। इसमें से ज्यादा वैसे हमने फर्स्ट वाली ही करनी है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो फर्स्ट वाली ही आएगी, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और सेकंड वाली भी हमारे पास डेफिनेशन की तरफ पूछ सकते हैं अगर होगा तो। वैसे नहीं तो सेकंड वाली इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अब कर लेना है तो करने में तो कुछ नहीं जाएगा वैसे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड। तो प्रॉपर्टी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टीज है, तो जितने भी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी बेस्ड से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसको नहीं भूलना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास सबसे पहले तो सबके लिए सेम जो होगी हमारे पास ऊपर हेडिंग डेफिनेशन कह लो उसकी, तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दो हमारे पास एफ एक्स है, जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन दिए हैं, बी कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। देन अब हमारे पास जो आगे आएगी ना वो सारी प्रॉपर्टीज होगी, तो ये हेडिंग लगा लो, नहीं तो अब जहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो, ये कह रहे कि हमारे पास 2 फंक्शन दिए हैं, तो किसी भी अगर हमने प्रॉपर्टी में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कम से कम 2 फंक्शन तो चाहिए, इसलिए हमने 2 फंक्शन लेकर चले। अब हमारे पास क्या है, कह रहे कि सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो क्या कह रहा है, मान लो हमारे पास फंक्शन दिया है, अब मान लो हमारे पास साइन एक्स क्या है, अगर हम कहें कि साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। सपोज मान के चलो, वैसे हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस ही होते हैं, मान लो साइन एक्स हमारे पास कंटिन्यूस दिया है। अब क्या कह रहा है, सी साथ में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन एक्स अगर आ गया तो वो भी कंटिन्यूस है। तो एग्जाम में ऐसे हमने बस इसी प्रॉपर्टीज का यूज कर करके सीधे क्वेश्चन निकलेंगे, तो वो चीज ध्यान में रखनी है आपने। सिंपल होंगे क्वेश्चन 5 सेकंड में, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज आती होंगी तो आगे क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब क्या कह रहे हैं कि 2 फंक्शन को चाहे प्लस कर रहे हैं चाहे 2 फंक्शन को माइनस कर रहे हैं, तो फिर भी वो क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब जिस पॉइंट पे कर रहे हैं तो याद रखना है उसी पॉइंट पे है। अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच 2 आ रहा है ना, तो उसने कहा कि कंटिन्यूस करो एक्स अप्रोच पे 2 पे ही है सिर्फ। अगर हम बात करें 3 4 पे तो हो सकता है वहां पे भी, लेकिन वहां कंफर्म नहीं है। लेकिन कंफर्म की बात करें तो उसी पॉइंट पे कंफर्म है वो, कि ऐड करने पे कंटिन्यूस ही होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें कि और किसी पॉइंट पे, तो वहां पर भी हो सकता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हमने अब तुक्का नहीं लगाना वहां पे। अगर हम कंफर्म की बात करें तो उसी पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। और वो मोस्टली 2 पॉइंट देते हैं, नहीं एक ही पॉइंट पे होते क्वेश्चन। प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया। मल्टीप्लाई की बात करें तो कह रहे कि एफ एक्स एंड जी एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसके बाद अगर मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड की बात करें तो एफ एक्स को अगर हमने डिवाइड कर दिया जी एक्स के साथ, तो कह रहे हैं कि वो भी कंटिन्यूस हो गए। अब इसमें कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर हमारे पास जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ए पुट करने पे हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। अदरवाइज जनरल फंक्शन तो हमारे पास पहले ही 0 थोड़ी ना दिया होगा, कुछ ना कुछ एक्स की फॉर्म में दिया होगा, तो एक्स में वैल्यू वो पुट करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अब ये तो हमारे पास देखो क्या था, इसमें कंडीशन अलग अलग आएगी। अब हमारे पास क्या था, अभी तक फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या थे, कंटिन्यूस थे। तो तब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि उसको चाहे उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दो, कंटिन्यूस है, उनको प्लस करो माइनस करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, कुछ भी करो, चाहे मल्टीप्लाई सॉरी कुछ भी करो इस फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर हमारे पास एफ और जी दोनों के फंक्शन कह दिए कंटिन्यूस, अब क्या हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस हो, फर्स्ट पहले ही गिवन दिया हो, तो वही हमें करना है अभी कि एफ एक्स अगर मान लो कंटिन्यूस और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो फिर हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, तो वो देखनी है अभी हमने। तो इसका काफी यूज है, इसको भूलना नहीं है आपने। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं 2-2 मार्क के इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हर बार, दोनों बार। तो दूसरा क्या है, अब हमारे पास कह रहे हैं कि लेट अगर एफ एक्स हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, और जी एक्स हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी नोट्स में मिल जाएगा आपको सही से। 2 फंक्शन है, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस, चाहे एफ को डिसकंटिन्यूस कर लो, जी को कंटिन्यूस कर लो, वो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो मीन्स कि हमने मान के चल रहे हैं कि एक फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस और एक क्या है, डिसकंटिन्यूस। अगर ऐसे है तो कह रहे हैं कि हमारे पास एफ एक्स
को अगर हम प्लस करें चाहे माइनस करें, अगर इन दोनों को प्लस करने तो हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, एक फंक्शन कंटिन्यूज है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूस बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूस ही बनेगा, कंटिन्यूस कभी नहीं बनेगा। अब हमारे पास फंक्शन जे वाले हैं ना, जो जे गिवन नहीं दिया होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल में क्या दिया होगा, sin x दिया होगा, -2x दिया होगा। ठीक है, जब प्लस कर लो, माइनस से कोई फर्क नहीं, चलो माइनस नहीं। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं बताता हूँ कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कौन से नहीं, वो लास्ट में बताऊंगा ताकि आपको हेडलाइन की तरह याद रहे। तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं, तो ये तो हो गया कंटिन्यूस। अब जे क्या, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस। अब जे भी कंटिन्यू, जे भी कंटिन्यू, तो इसको माइनस किया तो वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, जो डिसकंटिन्यूस होते हैं। अगर जे हमारे पास फंक्शन नहीं, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूज है, जे कंटिन्यूज है, डिसकंटिन्यू, इनका माइनस किया तो वो क्या होगा, हमारे पास डिसकंटिन्यूज होगा। तो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन दिए होंगे ना आपको, तो देखो सिंपल क्वेश्चन आपने सोल्व ही नहीं करना, वो मेथड ही नहीं लगाना आपने कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कौन कौन से हो, वे सारे फंक्शन में बताऊंगी कौन से कंटिन्यूज होते हैं कौन से नहीं होते, बस आपने वही याद रखना है और पूरा को पूरा जो टॉपिक फिनिश है उसी पे। लेकिन फिर भी हम साथ साथ में बेसिक के साथ चलते जाएंगे, बाकी आपको जो शॉर्टकट होगा लास्ट में वो भी थोड़े बहुत मिलेंगे। ठीक है, बाकी इसमें शॉर्टकट वाला है ही नहीं कुछ, वैसे ये सिंपल चीज है, शॉर्टकट ही है ना, प्रॉपर्टी है जो इसकी हिसाब से शॉर्टकट ही है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्लस किया और माइनस किया तो पता चल गया आपको। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, अगर मान लो मल्टीप्लाई किया हमने तो एफ एक्स और जी एक्स को कह रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मे नोट बी या कंटिन्यूस। अब एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने पहले मेथड बनाया ना कि दोनों कंटिन्यूस जगह, जहाँ तो वहां से क्वेश्चन आता है, जहाँ हमारे पास आता है कंटिन्यूस डिसकंटिन्यू दोनों है और फर्स्ट वाला पार्ट आता है। इसके अलावा सेकंड वाला पार्ट आज तक कभी कहीं पे नहीं पूछा गया और इसके आगे भी मैं एक बताने वाला हूँ, वो भी कहीं पे पूछा नहीं गया। लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टीज होती हैं तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, हो सकता है सिंपल सीधा ही प्रॉपर्टी पूछ ले। तो अगर दिया होगा कि जे हमारे पास मान लो जे गिवन ही दे दे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो दिया है कंटिन्यूस, सॉरी डिसकंटिन्यूस, और एक दिया कंटिन्यूस, तो कह रहे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कहेगा कि वो कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है। तो क्या कहेगा, जहां मेन आइदर और कह सकता है, जहां नाइदर नोर बोल सकता है, तो नाइदर नोर तो आएगा नहीं, तो आइदर और आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो मे और मे नोट भी है कंटिन्यूस, मीन्स की वो हो भी सकता है कंटिन्यूस, नहीं भी हो सकता, कि वो कंपल्सन नहीं है, वो हमारे पास डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन से लिए हैं हमने। ठीक है, अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री लिए हैं, एक्सपोनेंशियल लिए हैं, तो उसके हिसाब से वो चेंजेस होंगी चीजें। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमारे पास कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती, जहां तक कंफर्म चल रही थी चीजें सारी, आगे जो आएंगी वो कंफर्म नहीं होगी चीजें। अब नेक्स्ट के लिए हम करते हैं। अब क्या था, पहले हमने दोनों कंटिन्यू, फिर एक डिसकंटिन्यू एक कंटिन्यू लिया, अब दोनों डिसकंटिन्यूस लेंगे। ठीक है, मान लो एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है और एक हमारे पास जी एक्स फंक्शन है तो वो भी क्या हमारे पास डिसकंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही है। तो अब हमारे पास कह रहा है कि क्या होगा अगर हमने दोनों को प्लस किया। अब इसमें डिवाइड वाले नहीं आते तो इसलिए मैं डिवाइड वाला नहीं बता रहा। ठीक है, प्लस करें चाहे माइनस करें, कह रहे कि दोनों को प्लस करें चाहे माइनस करें तो एटमोस्ट वन ऑफ द फंक्शन इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। एटमोस्ट वन ऑफ देम इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या, देखो कह रहे कि एक फंक्शन डिसकंटिन्यू है और दूसरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यू, इन दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया और दोनों को जहां माइनस किया, तो कह रहा है एटमोस्ट वन ऑफ देम इज कंटिन्यू, मीन्स कि अगर हमारे पास प्लस वाला कंटिन्यूस हो गया तो माइनस वाला नहीं होगा, अगर माइनस वाला कंटिन्यूस होगा तो प्लस वाला नहीं होगा। तो ये चीज कह रहा है। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी आइदर और ही आएगा, आइदर जहां तो प्लस वाला कंटिन्यू होगा, आइदर जहां माइनस वाला कंटिन्यूस होगा। तो इसमें भी हमारे पास एक है, इसमें भी कंफर्म नहीं है। देखो ना, कंफर्म तो नहीं है, अगर कंफर्म नहीं है तो ये भी हमारे पास क्या है, ऐसा ही है। क्वेश्चन मोस्टली मैंने कहा ना कि यहां तक आता है बस। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो आप इसको वैसे एक बार रीड जरूर कर लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता जाता हूँ साथ में। इसके बाद क्या, मल्टीप्लाई के लिए अगर एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास दो फंक्शन उसको मल्टीप्लाई कर दे तो कह रहे कि मे बी या कंटिन्यूस, तो ये भी हमारे पास क्या है, मे बी या कंटिन्यूस फंक्शन, मीन्स कि ये कंटिन्यू फंक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो ये कंफर्म नहीं होती चीज है, तो इसको हमने वही मेथड से करना होता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो वैसे मैंने बता दी, फिर भी प्रॉपर्टी की चीजें होती हैं। और जो फर्स्ट वाले मेथड मैंने कराई 4 प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास फिफ्थ है, जो ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन मैंने बताया कि 2-2 मार्क के, मीन्स की 1-1 मार्क के 2-2 क्वेश्चन आए हैं दोनों बार, 16 और 17 दोनों में।
तो ये चीज याद रखनी है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे एमसीक्यू, तो अब देखो ना, अब इसको मैं एमसीक्यू में क्या करूंगा, खुद से ही बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सी चीज बनाऊंगा ना। अब मैंने मान लो कि बता दिया आपको साइन फंक्शन और बताया था साथ में 2x, तो सिंपल सी बात, जे भी कंटिन्यूज है जे भी कंटिन्यूज है, तो दोनों को ऐड किया तो कंटिन्यू, तो ऐसे मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो वो क्या है, आपको वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो सके, कि नहीं भी हो सकता तो सिंपल से क्वेश्चन, आप प्रॉपर्टी याद रखो ना। एक एक प्रॉपर्टी आपके लिए एक हिसाब से वो क्वेश्चन ही है। एक एक प्रॉपर्टी से 10-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मीन्स कि एक टाइम पे तो एक ही आएगा एग्जाम में, लेकिन उसमें से आप जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना। तो वो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी याद है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। मेन है कि आपको पहले ग्राफ याद होने चाहिए, जो मैंने कहा कि आप प्लेलिस्ट से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हमारे पास, अब क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी तक हमने क्या किया था, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वैसे आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन को, तो वही कंपोजिट होता है वैसे। तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी लिख रहा मैं, लिख लेना पूरा, ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का हमारे पास, अब किसी ने अगर ग्रेजुएशन में किया, वैसे तो आई थिंक +2 में इतना ज्यादा नहीं होता, वैसे ग्रेजुएशन में ही आता है ज्यादा। इस तरह से होता है ना, गोफ हो गया, फोग हो गया, इसमें को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले हम जी एक्स फंक्शन करते हैं, फिर इसका जो फंक्शन होता है वो एफ में करते हैं, तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। वैसे 12th में है ये चीजें, लेकिन मोस्टली बच्चों को भूल गई होगी, अगर किसी ने की भी होगी अब तक तो। अगर किसी ने ग्रेजुएशन में नहीं की तो पक्का उसको भूल गई होंगी ये चीजें। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन। अब देख के तो आई थिंक आपको याद आ ही गया होगा। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूज होंगे किसी भी पॉइंट पे, तो जो हमारे पास जी एक्स होगा, जो एफ एक्स होगा, तो वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूज, डिसकंटिन्यूज होंगे। एक मैं लिख कर बताता हूँ फिर समझ आएगी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मैं कह रहा हूँ, अगर पूरा फंक्शन, ये गो फंक्शन है, कह रहा है कि विल बी डिसकंटिन्यूज। अगर जो हमारे पास गो फंक्शन कह रहा है कि डिसकंटिन्यूज है, तो इसमें से दो पार्ट्स निकल के आएंगे। एक तो क्या कह रहा है कि जी एक्स जो हमारे पास अंदर वाला है, ठीक है ना, जो अगर हमारे पास जी ऑफ एफ हो जाता तो फिर हमारे पास एफ एक्स लिखते जा। तो ये ध्यान रखना है आपने, जी एफ करके याद नहीं रखना, आपने देखना है कि अंदर कौन था, ठीक है। तो अंदर जी एक्स है तो इसलिए जी एक्स आया, अगर अंदर एफ एक्स होता तो एफ एक्स आता। तो इसके अलावा भी एफ जी के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज। तो जी एक्स हमारे पास क्या कह रहा है, इज डिसकंटिन्यूज। जी एक्स हमारे पास डिसकंटिन्यूज हो रहा है। और दूसरा क्या आ जाएगा जहां से फंक्शन हमारे पास, कि जी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सी, वेयर सी क्या आएगा हमारे पास, वेयर सी इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जैसे हमारे पास मैंने कहा कि जे हमारे पास चीज है, तो जे हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन मान लो। अब हमारे पास क्या है, जे किया और जहां से जे किया, तो इस पॉइंट पे जाके हमारे पास क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, तो वो पॉइंट हमारे पास कह रहे हैं कि सी हमारे पास क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, कि जिसमें हमने पुट करने पे वैल्यू फंक्शन अलग आ जाएगा, तो वही हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होगी। तो इस तरह से हमारे पास है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस हमारे पास फंक्शन दो तरह से होता है। एक तो क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास कंटिन्यूटी एट पॉइंट पे, और दूसरा क्या होता है कंटिन्यूटी एट इंटरवल पे। तो अब हमारे पास केस सेकंड वाला करेंगे हम, कि कंटिन्यूस हो जाएगा हमारे पास ऑन इंटरवल पे। और इंटरवल में हम किसके लिए कर रहे हैं, दोनों इंटरवल होते हैं ना, तो पहले मैं कर रहा हूँ ओपन के लिए, फिर मैं क्लोज के लिए भी बताऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग मेथड है, तो दोनों के लिए अलग से करेंगे। पहले हम करेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस कह लो कि ऑन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल जो ओपन इंटरवल पे है, उसकी हमारे पास सबसे पहले तो है एक डेफिनेशन। तो पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वही हमारे पास है कि किस तरह से हमने इसको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कह रहा है अब फंक्शन एफ, ठीक है ना, फंक्शन एफ जो एफ एक्स कुछ भी लिख लो अब। तो फंक्शन हमारे पास जो है एफ कह रहा है इज सेड टू बी कंटिन्यूस। अब किस पे हो रहा है, आप पहले आता था कंटिन्यू एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरवल पे। तो ओपन इंटरवल है तो कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी। अब हमारे पास इंटरवल पे आ रहा है, तो ओपन इंटरवल ए बी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूस एट each and every point belongs to a interval b। क्या कह रहा है हमारे पास कि कंटिन्यू, जैसे हमें पॉइंट पे तो आ गया ना कि पॉइंट पे हमारे पास कंटिन्यूज होता है। अब कह रहे हैं कि हमने जब इंटरवल पे करना है, तो इंटरवल पे करने के लिए क्या आएगा कि कंटिन्यूज कहाँ आना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट हमारे पास जहां बिलोंग करेगा हमारे पास ए बी को, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास क्या दिया था,
इंटरवल दिया है हमारे पास 1 to 5। अब 1 to 5 दिया है तो आपको पता है ओपन इंटरवल है, तो इसमें 1 भी इंक्लूड नहीं होता और 5 भी इंक्लूड नहीं होता, तो बच क्या गया हमारे पास 2 3 4, यही बच गया। अब हमारे पास कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस 2 पे भी होनी चाहिए, 3 पे भी होनी चाहिए, 4 पे भी होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास 2 3 और 4 पे हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास उसके बीच में इंटरवल होंगे ना हमारे पास, उस पे अगर वो कंटिन्यूस हो रहा है तो पूरा का पूरा इंटरवल भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो उसने बताई है, समझा दी मैंने कि किस तरह से होता है। और यही हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है हमारे पास इंटरवल ए बी पे, तो ये ओपन इंटरवल के लिए। अब यही अगर हमने क्लोज इंटरवल के लिए करना है तो क्लोज इंटरवल के लिए अलग से होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट हमारे पास है कंटिन्यूस आ जाएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब क्लोज के लिए हमारे पास क्या है, तो उसके लिए 3 कंडीशन होती है, तो तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले तो क्या लिखते हैं, अब फंक्शन हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास जो एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस कब होगा, इन इंटरवल ए बी, तो सेम ऊपर वाला ही जो भी है, कब होगा हमारे पास, अगर इफ, अब 3 कंडीशन मैंने कहा कि होगी इसकी, तो 3 कंडीशन कौन सी है, तो 3 कंडीशन हमारे पास सबसे पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए इन इंटरवल ए बी पे ओपन वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो एफ इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी, तो सीधा मैं लिख देता हूं चाहे ए बी, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास जहाँ क्लोज इंटरवल में ए और बी को भी इंक्लूड करेंगे, ओपन में ए और बी को नहीं करते हैं, तो ए और बी को छोड़ के सारों को अगर उन्होंने कर लिया तो कह रहे हैं कि वो ओपन इंटरवल पे मीन्स की कंटिन्यूस हो गया, वे देखना है। तो फर्स्ट तो हम ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा क्लोज देखने के लिए, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एफ इज राइट कंटिन्यूस एट ए। इसका मतलब क्या है, राइट कंटिन्यूस ए का मतलब क्या है, तो वो मैं समझाता हूं इसको अलग तरीके से लिखे, अगर मीन्स डेट्स मीन क्या हो जाता है इसका, राइट लिमिट तो आपको पता ही है, तो हमें पता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन के आ जाए तो वो कंटिन्यूस होता है। अब सिर्फ राइट बोला उसने, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस का हो गया मीन्स की राइट लिमिट के लिए, तो एफ एक्स जे इक्वल टू किसके आने चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के ना, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने लिख दिया। अब वैल्यू फंक्शन देखो हमारे पास तब होता था पॉइंट पे एक्स अप्रोच टू ए, तो ए लिखते थे। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तो जहां पे 2 पॉइंट आ रहे हैं ना ए और बी, हम कौन सा लेंगे, तो देखो अगर जहां पे राइट कंटिन्यूस करना है ना हमने, तो हम लेंगे लेफ्ट वाला पॉइंट। तो लेफ्ट वाला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए, मीन्स की हमने लेफ्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू किसके करनी है, राइट ऑफ लिमिट के। और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, तो थर्ड में इसके ऑपोजिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ इज राइट लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी। अब इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट जो करेगी एक्स अप्रोच टू लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल टू किसकी होगी, राइट वाले हमारे पास पॉइंट पे होगी, तो वो क्या होगा, बी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक तो क्या करना है, क्लोज करने के लिए पहले तो ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस करेंगे, ओपन इंटरवल पे जब हमारे पास कंटिन्यूस हो गया उसके बाद क्या करना है, राइट लिमिट को इक्वल टू लेफ्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू फंक्शन के इक्वल करना है, और लेफ्ट लिमिट को इक्वल टू राइट वाले वैल्यू फंक्शन के इक्वल करना है, ठीक है। तो ये सारा था हमारे पास, तो ये हमारे पास पता होना चाहिए, और ये होना भी क्या चाहिए, ये भी देखना हमने, तो ये इक्वल टू हमारे पास फाइनाइट आनी चाहिए वैल्यू, ये चीज ध्यान रखनी है कि ये फाइनाइट हो वैल्यू। तो मोस्टली जो भी कोई वैल्यू आएगी अगर हमारे पास वो काउंटेबल तो वो फाइनाइट ही होगी, ठीक है ना। तो मोस्टली आती भी फाइनाइट ही है। तो अगर ये 3 कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है तो कंटिन्यूस हो जाएगा हमारे पास इन इंटरवल ए बी पे क्लोज वाले में। ओपन के लिए तो सिंपल ही मैंने बता दिया कि उसके बीच वाले इंटरवल देखने हैं, क्लोज के लिए पहले हम ओपन पे करेंगे, फिर हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देखेंगे उसके वैल्यू फंक्शन ऑपोजिट साइड वाले के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया कि आपको मैंने सिंपल से कुछ फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, तो हमने देख के ही मान लेना कि वो कंटिन्यूस को सोल्व नहीं करना है। तो वो चीजें हम कुछ रिमेंबर वाली चीजें हैं जो याद रखनी है आपने, तो पॉइंट्स कर लो, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इस तरह से आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। बाकी पॉइंट्स में आपको बताने लगे तो वो देखो। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास जितने भी ऑल पोलिनोमियल फंक्शन है, ऑल पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, तो वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है हमारे पास, तो कंटिन्यूस होते हैं। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होते हैं हमारे पास, वो भी क्या होता है हमारे पास, तो कंटिन्यूस होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लोगरिथम फंक्शन भी जो हमारे पास होते हैं वो भी कंटिन्यूस होते हैं। लोगरिथम के बाद अगर हम बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जो हमारे पास होते हैं तो वो भी कंटिन्यू। अब देखो इसके अलावा अगर हम देखें तो बच क्या गए हैं फंक्शन, थोड़े से फंक्शन बचे हैं। कौन से फंक्शन बचे हैं, तो बचे हैं हमारे पास अगर हम बात करें
तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपल से हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो इसलिए हमारे पास सिंपल सी बातें हैं जो हमारे पास ज्यादा नहीं। अगर हम देखो आर पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसकी डिग्री हमारे पास कुछ भी ऐसे पोलिनोम मिले तो कोई भी डिग्री है, ठीक है ना। अदरवाइज क्वाड्रेटिक है या लीनियर इक्वेशन तो फिर हमें डिग्री देखनी होती है। ऑल पोलिनोमियल पोलिनोमियल दिया है ना, तो इसकी कोई भी डिग्री हो, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 2x 3x कुछ भी ऐसे करके कोई भी इक्वेशन आ रही है तो आपने मान के चलना कि ये कंटिन्यूस ही है, ठीक है ना। बस इसमें चेंजेस क्या होंगे, तो ग्राफ के चेंजेस आएंगे हमारे पास। बस जैसे आपको पता है अगर सिर्फ एक्स की स्क्वायर आ जाए तो एक्स की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, इस तरह से होता था, ठीक है। और एक्स की स्क्वायर में क्या आ जाता, ऑपोजिट आ जाता, तो इस तरह से हमारे पास पैराबोला के फॉर्म में। अब यही क्यूब आ जाए तो क्यूब में क्या था, इस तरह से, और डिवाइड बाद में नीचे चला जाता था क्यों माइनस है। तो इस तरह के मैंने सारे ग्राफ आपको बताए हैं। तो बस इसमें ग्राफ में चेंजेस आएंगे, बाकी आपने जनरल ग्राफ भी याद रख लिए तो वो भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। अब एक्स की स्क्वायर प्लस में मान लो हमारे पास एग्जांपल दे दिए ऑल पोलिनोमियल फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन कोस टैन कोट कोसेक सैन जो भी है हमारे पास कोड, सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब इसमें एक और चीज हो रहा है कि ये कंटिन्यूस कहाँ पे, तो ओनली हमारे पास कहाँ है, ओनली डोमेन पे कंटिन्यूस है ये। अगर हम डोमेन को छोड़ दे तो और कहीं पे ये कंटिन्यूस नहीं है। मान लो जैसे हमारे पास जहां डायग्राम बनाता हूं मैं, तो जहां आपको पता है 1 है, जहां पे -1 है, तो इसके बीच में हमारे पास इस तरह से साइन फंक्शन चलता है ना, आपको याद हो अगर, तो इस तरह से साइन फंक्शन चलता है। जो मैंने जल्दी में जो भी बना दिया आपको वहां पे मिल जाएगा डिटेल में। ये इस तरह से कुछ फंक्शन होता है, तो ये क्या है हमारे पास, बिना रुके हुए हम पेन विदाउट लिफ्टिंग के हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये कहाँ है, सिर्फ अपनी डोमेन पे। तो डोमेन की क्या 1, तो क्या है 1 से लेकर -1 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। तो इसी के बीच में जो कंटिन्यूस है, अगर हम इसके बाहर की बात करें तो बाहर तो हम जा ही नहीं रहे, तो बाहर नहीं है हमारे पास कंटिन्यू। तो जो हमेशा अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होता है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस है, लोगरिथम भी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकली भी सेम आएगी कि ओनली इससे डोमेन पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा चाहे 1 पॉइंट ले लो, चाहे फिर अलग अलग से लिख लो, जो भी है 5-6 पॉइंट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब सेकंड आप देख लो, तो सेकंड क्या है हमारे पास, कह रहे कि कंटिन्यू फंक्शन हमारे पास दिया है अगर, तो क्या करेंगे हमारे पास, सबसे पहले तो हमने क्या कर लेना है कि वेयर, मान लो इसको हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे हमारे पास वो इंटीजर बन रहा है। जब भी हमने कंटिन्यू फंक्शन देखना है तो हमने देखना है किस पॉइंट पे इंटीजर, वहां पे कंटिन्यू। अब मैंने बताया था आपको ओपन इंटरवल के लिए अगर 1 से 5 बताया था, तो मैंने कहा था कि 2, 3 और 4 पे आप चेक कर लो। लेकिन अगर आप देखो तो 2 और 3 के बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनेट मैनी पॉइंट्स है, तो सभी पे तो हम देख नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि हमने पॉइंट किस पे देखना है, बस इंटीजर वाले पॉइंट्स पे हमने चेक करना है। तो चेक ऑन इंटीजर, ठीक है। तो हमने सिर्फ इंटीजर वाले पॉइंट्स पे चेक करना है। जब हम इंटरवल की बात करेंगे तो इसमें हमने सभी पॉइंट्स पे कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, 2 इंटीजर के बीच में ही, तो वो तो हम कर नहीं सकते। हमने सिर्फ इंटीजर को चेक करना है, तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है हमेशा। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, कंटिन्यूज ऑफ फंक्शन शुड बी चेक्ड एट, ये तो हो गया ना हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जहां पे चेंज हो रही है ना, तो वहां पे कह रहे हैं कि हमारे पास चेक करना है। तो चेक कंटिन्यूज वेयर डेफिनेशन चेंज। अब मैं बताता हूं कि क्या चीज कह रहा है। देखो डेफिनेशन कह रहा है कि जहां पे चेंज हो रही है। अब आपको इसके लिए, आपको अगर याद हो तो इसके लिए मैं क्वेश्चन बताता हूं। कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस के लिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस के लिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 के लिए। इस तरह से 3 पॉइंट दिए हैं। कहेगा इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है, कोई भी मीन्स के अलग अलग दिए हैं। अब जहां पे चेंजेस हो रहा है तो कह रहे हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे देखना है। तो जहां पे एक 1 पे हो रही है -1 वाले, एक +1 पे हो रही है और एक 0 पे हो रही है, तो हमने सिर्फ इन 3 इंटीजर पे देखना है। क्योंकि जो मैं किस लिए बता रहा हूँ कि डेफिनेशन चेंज होगी, वहीं पे हमने सिर्फ देखना है। क्योंकि अगर हम देखें तो कई बार क्या होगा, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 है और जहां पे हो सकता है लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 दे दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2, 3, 4 इसके बीच जो पॉइंट आ रहे हैं उस पर भी देखना है, उसमें हमने नहीं देखना। अगर हमारे पास पॉइंट पे दिया हुआ इंटरवल के टाइम पे हमने देखना है, तो मैंने जैसे बताया 2 मेथड है, एक इंटरवल और एक पॉइंट पे। तो जब पॉइंट की बात आएगी तो हमने इसके बीच वाले नहीं अभी देखने। एक तो हमने क्या देखना, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है 1 और 5 वहां पे देखना है। तो वही चीज कह रहे हैं कि जहां पे भी हमारे पास डेफिनेशन आएगी, अलग अलग चेंजेस होंगे, वहीं पे हमने सिर्फ इसको देखना, बाकी जगह हमने देखना नहीं है इसको। जब मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कंटिन्यूसली हमने ध्यान में रखने हैं। क्योंकि हमारे पास सारे कई बार क्या होंगे कि आपको लगेगा कि इतने ज्यादा पॉइंट हम कर ही नहीं सकते, जैसे इंटरवल में मैंने बताया। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। एक और क्या कह रहा है हमारे पास, 4th अगर पॉइंट पर हम बात करें तो कह रहे हैं हमारे पास अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है ना, तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।
अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, मोड ऑफ एफ एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है ना, अदरवाइज मॉडुलस फंक्शन जरूरी नहीं होता कि कंटिन्यूस हो। ठीक है, वैसे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है, मैंने वैसे जनरल बताया, लेकिन वो हमारे जैसे अपने एक पॉइंट पे कई बार क्या होता है डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वह मोस्टली जनरल हम बात करें तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है, तो वही हमने लिखा कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट है आपने जो याद रखने हैं। अब हमारे पास हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है ना, एग्जाम में आपको कंटिन्यू को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कंटिन्यूस होता है। अब आपको ये भी अगर पता हो कि डिसकंटिन्यूस ऐसे ऐसे होता है और आप देख लो कि जो डिसकंटिन्यूस नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस कई बार हम नहीं निकाल पा रहे एग्जाम में तो हमने डिसकंटिन्यूस चेक कर लेनी है कि जी कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। तो अब उसके लिए हमने क्या करना है, तो मैंने आपको बताया भी था कि डिसकंटिन्यूटी अभी जो ऊपर पॉइंट लगाए ना वही करवाऊंगा, लेकिन उसको अब बताने का वे में थोड़ा अलग करूंगा। तो पहले हेडिंग लिखते हैं हम, डिसकंटिन्यूटी टाइप्स कितनी होती हैं। तो डिसकंटिन्यूटी के हमारे पास दो ही टाइप्स होती हैं, जो मैंने शॉर्ट्स में लिखा, देख लेना नोट्स में मिल जाएगा। डिसकंटिन्यूटी टाइप हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल टाइप, अब रिमूवेबल टाइप हमारे पास क्या होती है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई मिसिंग पॉइंट होता है तो उसको हमने करना होता है। जैसे मैंने कहा जहां पे अगर जहां है फिर हमने जहां से स्टार्ट कर, इसके भी जो मिसिंग पॉइंट है, मान लो जहां पे क्या दिया, 1 दिया है, तो 1 पॉइंट पे हमारे पास अगर मिसिंग है तो हमने वहीं पे चेक कर लेना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ क्या आ गया, अब यही है हमारे पास वैल्यू फंक्शन, तो इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये इक्वल आ गया हमारे पास तो मीन्स के जो डिसकंटिन्यूस नहीं है, अगर ये नॉट इक्वल आ गया तो मीन्स के जो डिसकंटिन्यूस है। तो कह रहा है कि हमारे पास जहां पे रिमूवल पॉइंट आ रहा है, जहां पे जो क्या कर रहा है, गैप डाल रहा है, तो वहां पे हमने क्या कर लेना है, इसको चेक कर लेना है। अब ये डायग्राम कैसे बनना है तो वो आपको वहां से मिल जाएगा, क्योंकि डिटेल में दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, वहां मैंने डिटेल में समझाई हुई है चीज। तो ये हमारे पास हो गया रिमूवेबल पॉइंट जो हमारे पास टाइप है। अब सेकंड टाइप क्या होती है इसकी, तो सेकंड है नॉन रिमूवेबल। ठीक है, नॉन रिमूवेबल टाइप, तो वो क्या है हमारे पास, तो नॉन रिमूवेबल है कि जिसमें हमारे पास रिमूव नहीं हो सकती वो। अभी एक पॉइंट पे तो हमने रिमूव कर दिया कि एक पॉइंट पे चेक कर लिया। अब इसी तरह से अगर बार बार हमारे पास कहें, हम पता है कई वजह से साइन फंक्शन में क्या होता है, एक ही चीज 2 पाई के बाद रिपीट होती जाती है, तो हम बार बार थोड़ी ना रिपीट करेंगे उसको। तो उसके लिए हमारे पास वो क्या होता है कि नॉन रिमूवेबल, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप आती है। तो सबसे पहले है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो फाइनाइट मैं मान लो आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। मान लो एक हमारे पास ये पॉइंट दिया ओपन वाला, और जहां से हमारे पास कह रहा है कि जहां क्लोज है, फिर इसके बाद जहां है, मान लो हमारे पास जहां पे वैल्यू माइनस में थी तो इसका आंसर जी आया, फिर आंसर जे था तो इसके आंसर जी आया, फिर 0 पे गया तो इसका आंसर जी आया। जे मान लो 1 है, 1 पे गया तो अब जहां पे तो आ नहीं सकता, तो 1 पे सीधा क्या हो गया, जहां से वो कट करके जहां पे चला गया। अब 2 पे आया तो जहां पे गया, 3 पे जहां पे गया, तो इसके बीच में जो जहां पे गैप आया ना, 1 पे आया ना, तो 1 पे जाके क्या हो रहा है, फाइनाइट है, लेकिन मीन्स की वो काउंटेबल हो रही है। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो कि हम उसको काउंट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी पॉइंट तक जा रही है जहां पे जाके क्या होगी, वो डिसकंटिन्यूटी हो रही है। इसी तरह सेकंड क्या है हमारे पास, वैसे जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो आप नहीं भी ज्यादा करो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके नोट्स में बनता है सिलेबस के हिसाब से तो मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज जो मैंने पहले समझा चुका हूँ ना, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने पॉइंट रिमेंबर के हैं ना, एक वो इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टीज, तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं तो इसका मैं डायग्राम समझा देता हूँ। एक मान लो जे डायग्राम दिया और एक जे, और आपको पता है ये किसका होता है, तो अगर आप देखोगे जो हमारे पास वो हाइपरबोला होता है ना, कौन सा होता है मेरा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सॉरी हाँ आई थिंक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है ऐसे, वहां पे होता है हमारे पास ये इस तरह से डायग्राम बनता है। अदरवाइज ये किसके लिए बनता है, तो अदरवाइज हम देखें तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने किए थे ना, वहां पे भी आई थिंक इसी तरह से बनता है। तो अभी मुझे भी स्किप है माइंड से थोड़ा सा, बाकी आप डायग्राम देख लेना वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये भी देखो इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। और एक क्या होती है, ओसिलेटरी। थर्ड क्या है हमारे पास, ओसिलेटरी। तो ओसिलेटरी तो आपको साइंस वाला को पता होगा कि ओसिलेट का मतलब क्या होता है। तो वो क्या होता है, जो एक ही हमारे पास बार बार एक ही जगह पे ओसिलेट करता जाए, जैसे फ्रिक्वेंसी उसकी कम हो जाए, जैसे जैसे तेज हो जाए, तो उस हिसाब से जो होती है चीजें। तो मान लो इस तरह से डायग्राम आ रहा है, ये जहां आया, अब जहां से इस तरह से घूमता जा रहा है, जहां पे जाके जो कितनी बार एक ही जगह पे रिपीट हो गया वो, फिर आगे जाके इस तरह से चलने लगा, तो वो हमारे पास क्या है, ओसिलेट होगा कि एक ही जगह पे रिपीट हो रहा है जो, तो उसको ओसिलेटरी डायग्राम तो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
तो इसी के साथ आपका जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाता है। अब इसकी एक थ्योरम है जो आपके सिलेबस में सीधा हेडिंग दी हुई है, तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी आपको, और आई थिंक वो एग्जाम में आई भी हुई है थ्योरम, ठीक है। सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछी गई है, तो वो चीज़ ध्यान में देनी है। वही लास्ट टॉपिक हमारा, उसके बाद वही फिनिश हो जाएगा जी। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में दोनों में फ़र्क होता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलग अलग सेपरेट करके मैं टॉपिक बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए और आप उसमें डिफरेंशिएट भी कर पाओ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारे पास जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में दिया हुआ है, सीधा सीधा, तो आपने याद रखना है। तो इसकी डेफिनेशन आप याद रखो, क्या कह रहा है, अ फंक्शन एफ विच इज कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस के आया तो इसलिए मैंने इसी में करवा दिया, नहीं तो आगे पीछे भी दिए हुए हैं क्वेश्चन सारे, तो मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, थोड़ा अपनी तरफ से भी मैं कर रहा हूँ आगे पीछे जो आपको आसानी से समझ में आ सके। फंक्शन एफ कह रहे हैं हमारे पास कंटिन्यूस दिया है इन इंटरवल ए बी। अब इन ए बी में दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो ओपन इंटरवल में भी ए बी होगा, और उसकी राइट लिमिट वैल्यू ऑफ लेफ्ट फंक्शन की होगी और लेफ्ट लिमिट वैल्यू ऑफ राइट फंक्शन की होगी। तो वो तीन प्रॉपर्टी मीन्स की इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं अगर जो कंटिन्यू क्लोज इंटरवल पे दिया है तो प्रोसेसेस द फॉलोइंग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग कुछ प्रॉपर्टीज है, कह रहा है कि वो सेटिस्फाई करेगा अगर वो क्लोज्ड इंटरवल पे हमारे पास कंटिन्यू दिया है। तो क्या वो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी ही दी थी, दो है अब प्रॉपर्टी, तो उन्होंने एक दी हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन आया जहाँ पे एक दी हुई थी, तो आपको कोई भी आ सकती है, दोनों प्रॉपर्टीज आ रखो। वो कहेगा कि जो किस वैल्यू थ्योरम में से फंक्शन है, जब कहाँ थ्योरम से, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में से आई है। तो इफ कह रहा है हमारे पास अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ पी मीन्स की दो ऑफ वैल्यू फंक्शन दिए हमारे पास वही इंटरवल के जो क्लोज इंटरवल है, तो ए और बी मीन्स के कह रहे हैं कि दोनों पे वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास दिए हैं विद ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन मीन्स कि अगर इसका पॉजिटिव आंसर है तो इसका नेगेटिव है, अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, तो ऑपोजिट साइन के साथ दिए हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फंक्शन of the equation f of x is equal to 0 in the open interval ए बी। कह रहे कि अगर वो क्लोज्ड इंटरवल पे हमारे पास कंटिन्यू, तो मैंने वैसे भी कहा आपको कि ओपन इंटरवल पे होगा ही होगा वो, लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों के अब साइन पॉजिटिव नेगेटिव होंगे मीन्स के ऑपोजिट साइन होंगे, और वो एग्जिस्ट करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स की जहां से कोई आंसर आएगा ना, तो कह रहे कि वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एक इन ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। मीन्स की मान लो हमारे पास अगर 1 और 5 दिया है, अब क्लोज पे होगा, तो कह रहा है कि ओपन में अगर इसके बीच में से हमने 2 लिया ना, तो एफ ऑफ 2 करने पे जो आंसर आ रहा है ना, तो वो कह रहा है कि वही सोल्यूशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स में से हमारे पास एक वो सोल्यूशन होगा जो इसका आंसर आएगा, तो वो चीज कह रहा है। बाकी इसकी एग्जांपल के साथ समझ आ सकती है, लेकिन स्टेटमेंट याद ही कर लो आप, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। बाकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन नहीं आते जहां से। इफ के इज एनी, सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी कह रहा है इसकी, इफ के इज एनी रियल नंबर, के कोई यानी रियल नंबर दिया है बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में मीन्स की वही वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट और राइट के बीच में हमारे पास दिया है। देन कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू के इन द ओपन इंटरवल ए बी। सीधा लिख लो, नहीं तो इन ओपन इंटरवल ए बी यही होता ना। तो कह रहा है कि हमारे पास कोई के आएगा एनी रियल नंबर इन दोनों के बीच में, जैसे 1 और 5 के बीच में मैंने मान ली 2, ठीक है ना, तो 2 कोई हमारे पास नंबर आया है, कह रहे कि देयर एग्जिस्ट अ वन सोल्यूशन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, कि कोई ऐसा नंबर जो 2 लिया ना, तो कह रहे कहीं ना कहीं पे फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे ना कोई, तो वही हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। तो के लिया था तो के आया ना, 2 लिया तो 2 लेंगे। जहां पे क्या था कि जो फंक्शन है हमारे पास लिया था वो इक्वल टू 0 बन रहा है, उनके बीच में कोई जो वैल्यू आ रही है मीन्स की 2 ली तो 2 पे जाके 0 बन रहा है। इसमें क्या है कि कोई हमने 2 लिया लेकिन वो कहीं ना कहीं पे जब हम वैल्यू डालेंगे कोई ना कोई इंटरवल के बीच की, तो वहां पे आंसर 2 एक बार जरूर आएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, वो चीज ध्यान रखनी है। तो ये सारा का सारा क्या था हमारे पास, कंटिन्यूटी हो गया जो इंडिविजुअल हुआ है। अभी इसका अगर हम कंपैरिजन करने जाएं तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी अलग से आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अलग से आएगा, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन तो वो अलग से आएगा। वैसे डिफरेंशिएशन अलग ही पार्ट है, उसके लिए फार्मूले सारे अलग हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास इसके साथ कंपैरिजन होगा।
तो वो जो दो कंपैरिजन है वो हम अलग से बाद में करेंगे। अभी इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी भी इंडिविजुअली जो हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक है वो करेंगे, फिर हम कंपैरिजन पे आएंगे। ठीक है, तो इसी का अभी हमारे पास जो कंटिन्यूटी टॉपिक है ना, तो वो फिनिश हो गया अभी आपका। ठीक है, बाकी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को शेयर करो। तो अभी और किसी ने अगर लेना हो तो इस नंबर पे वो कॉल कर सकता है। आपको पता है कि जो जूनियर हमारे पास बैच फर्स्ट स्टार रहता है वो फिनिश हो गया है। तो अगर किसी बच्चे ने न्यू बैच ज्वाइन करना हो सीधा की सीधा, तो उसके लिए आपको उसको सीधी की सीधी सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसको। तो वैसे अगर आप भी चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वही बात है कि फिर उसमें जो हमारे पास डाउट्स क्लासेस हैं वो नहीं आपको मिलेगी, सीधे सीधे यही वीडियोज मिलेंगी। तो जैसे मैं नोट्स कई चीज़ों के दे रहा तो उसके फिर बच्चों को डाउट आते हैं तो वो नहीं मिल पाएंगे फिर। अदरवाइज कंटिन्यूसली अगर आप वो सीधा कर सकते हो अपनी मेहनत से, तो आपको सीधी सीधी अभी वीडियोस मिल जाएंगी जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे। और उसके लिए हो सकता है कि फीस के भी चेंजेस हो हमारे पास। इसके अलावा थोड़े दिनों में हो सकता है कि हमारे पास जो दिए हुए हमारे पास टेस्ट सीरीज आएगी, तो वो भी जो बच्चों ने ज्वाइन किया उनको कंसेशन मिलेगा। बाकी न्यू भी कोई बच्चा लेना चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म से तो उसको भी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अभी के लिए हाँ, थैंक यू।